दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो उसके होठों पर एक ही शब्द रह जाता है, हे भगवान। चाहे वो शब्द धीरे से कहे जाएं या रोते रोते टूटे हुए गले से, उस क्षण में जो वाइब्रेशन निकलती है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। यही है प्रार्थना। यही है वह शक्ति जो किसी भी इंसान को निराशा के अंधेरे से निकालकर उम्मीद की रोशनी में खड़ा कर देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना बस एक धार्मिक रस्म है। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर या गुरुद्वारे में जाकर हाथ जोड़ लेना ही प्रार्थना है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी और गहरी है। प्रार्थना किसी जगह की मोहताज नहीं होती। प्रार्थना किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। प्रार्थना तो बस दिल से निकलती है और सीधे यूनिवर्स के दिल तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है तो माँ को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा सिर्फ आंखों से इशारा कर देता है और माँ समझ जाती है। उसी तरह जब आप पूरे दिल से, पूरे भरोसे के साथ यूनिवर्स से बात करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके इशारों को समझ लेता है। आपको बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है उस सच्चे कनेक्शन की जो आपके दिल और यूनिवर्स के बीच होता है। लेकिन फर्क पड़ता है इरादे से। अगर प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित है, अगर वो सिर्फ होठों की आवाज है और दिल की पुकार नहीं, तो वो हवा में खो जाती है। पर जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, जब आपकी आत्मा कांपती है, जब आपकी सांसें आपके शब्दों के साथ एक हो जाती हैं, तब यूनिवर्स मजबूर हो जाता है आपको सुनने के लिए। उस वक्त आपकी प्रार्थना सिर्फ एक विनती नहीं होती, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है जो पूरे कॉस्मोस में गूंजती है। साइंस भी मानती है कि थॉट्स और इमोशंस वेव्स होते हैं, और ये वेव्स वैक्यूम में खोती नहीं बल्कि एनर्जी फील्ड में घूमती रहती हैं। जब आप इंटेंस प्रार्थना करते हैं तो ये वेव्स एम्प्लीफाई होकर पूरे यूनिवर्स को हिला देती हैं, और फिर यूनिवर्स उसी रेजोनेंस को, उसी तरंग को किसी न किसी रूप में आपके पास लौटाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। यूनिवर्स हमेशा आपकी प्रार्थना सुनता है, मगर जवाब उसी रूप में नहीं देता जैसा आप उम्मीद करते हैं। कई बार आप सोचते हो कि मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्मांड ने आपको वही दिया जो आपके लिए सबसे सही था। जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हो तो समझते हो कि हाँ, यही सही था, यही मेरे जीवन के लिए जरूरी था। मान लीजिए आप किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, एक नौकरी, एक रिश्ता, एक मौका, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलती। उस वक्त आपको लगता है कि यूनिवर्स ने आपको अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज जिसे आप पाना चाहते थे, वो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती थी, और उस वक्त आपको एहसास होता है कि यूनिवर्स ने आपकी रक्षा की थी। यही है प्रार्थना का चमत्कार। यह सिर्फ देने के लिए नहीं होती, यह आपको बचाने के लिए भी होती है। कभी कभी प्रार्थना तुरंत असर दिखाती है। जैसे आपने किसी मुश्किल घड़ी में कहा, भगवान मेरी मदद करो, और अचानक कोई इंसान सामने आ गया जिसने आपका साथ दिया। कभी अचानक कोई रास्ता खुल गया, कोई संयोग हुआ। ये सब यूनिवर्स के जवाब हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं होते, ये आपकी प्रार्थना की गूंज होती है। और कभी प्रार्थना का असर धीरे धीरे दिखता है। जैसे बीज बोने पर तुरंत पेड़ नहीं उगता। पहले मिट्टी के नीचे कुछ बदलाव होते हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बनता है। उसी तरह प्रार्थना भी तुरंत चमत्कार नहीं दिखाती, लेकिन वो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करती है। और जब सही वक्त आता है तो वो चमत्कार आपके सामने खड़ा होता है। याद रखिए, प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है। असली प्रार्थना तब होती है जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करके कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। ये सरेंडर ही सबसे बड़ा मिरेकल अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो,
जब आप अपनी इच्छा यूनिवर्स को सौंप देते हो तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा लाता है जो आपकी सोच से भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, प्रार्थना तभी सबसे ज्यादा असरदार होती है जब उसमें कृतज्ञता जुड़ जाती है। जब आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए, बल्कि कहते हैं धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे भरोसा है कि तुमने मेरी सुन ली है। ग्रैटिट्यूड प्रार्थना को सोने में बदल देता है। ये यूनिवर्स को दिखाता है कि आप सिर्फ मांगते नहीं बल्कि सराहते भी हैं। शायद आपने गौर किया होगा, जब आप किसी चीज के लिए जेन्युइनली थैंकफुल होते हो तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। उस वक्त आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाते हो और यही हाई वाइब्रेशन आपकी प्रार्थना को तेजी से यूनिवर्स तक पहुंचाती है। कई बार लोग पूछते हैं, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? इसका जवाब सिंपल है, प्रार्थना केवल शब्द नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर आप प्रार्थना करते वक्त डाउट में हो, फियर में हो, नेगेटिविटी में हो, तो यूनिवर्स वही वापस भेजेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते वक्त विश्वास में हो, प्यार में हो, ग्रैटिट्यूड में हो, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको जवाब देगा। आज आप जो भी मांग रहे हैं, याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है और आपकी हर जेन्युइन प्रार्थना का जवाब मिलता है। कभी वैसे जैसे आप चाहते हो, कभी उससे भी बेहतर तरीके से। तो अब अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो उसे मैकेनिकली न करें, उसे एक रिचुअल न बनाएं, उसे अपने दिल से करें। आंखें बंद करके इमेजिन करें कि यूनिवर्स आपके सामने खड़ा है और आपकी बात ध्यान से सुन रहा है। अपने शब्दों को महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी धड़कनों को महसूस करें और फिर देखिए कैसे आपकी प्रार्थना एक वाइब्रेशन बनकर पूरे कॉस्मोस में फैल जाती है। उस वाइब्रेशन का कोई अंत नहीं होता, वो घूमती रहती है, गूंजती रहती है और फिर किसी न किसी रूप में आपके पास लौट आती है। और जब वो लौटती है तो आप उसे चमत्कार कहते हो। आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रार्थना सिर्फ मांगने का जरिया नहीं, ये यूनिवर्स से आपका सबसे गहरा संवाद है। जब भी लगे कि आप अकेले हैं, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, बस एक सच्ची प्रार्थना कीजिए। देखना, यूनिवर्स आपके लिए वो दरवाजा खोलेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, उस पर भरोसा रखो। यूनिवर्स आपकी पुकार का इंतजार कर रहा है। और याद रखो, जो दिल से मांगा जाता है वो हमेशा पूरा होता है। कभी तुरंत, कभी वक्त लेकर, लेकिन हमेशा आज, इसी पल से। अपने दिल में ये विश्वास जगा लीजिए, प्रार्थना का चमत्कार सच है। यूनिवर्स सुन रहा है और आपकी आवाज कभी अनसुनी नहीं जाएगी। और अब अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी प्रार्थना और तेजी से सुने, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, क्योंकि आपका हर लाइक यूनिवर्स तक एक नई सकारात्मक ऊर्जा भेजता है। कमेंट में लिखिए, मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि आपकी प्रार्थना का शक्तिशाली संकल्प होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य संदेश औरों तक पहुंचे, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। साथ ही इस चैनल द डिवाइन मैग्नीसन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूनिवर्स के और रहस्य और चमत्कार आप तक लगातार पहुंचते रहें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। धन्यवाद।